तो गाइज मैं आज जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी और मैंने सोचा व्लॉग भी बना लिया जाए। वैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर और मैं रहता हूँ लेस्टर में। तो वहाँ से मुझे मेरी हफ्ते में 2 ही क्लासें होती हैं, तो मेरे को ट्रेन से जाना पड़ता है जो मुझे 2 घंटे लगते हैं मुझे लेस्टर से ग्लॉस्टरशायर जाने के लिए। तो मैं पहले लेस्टर से बर्मिंघम आता हूँ और फिर बर्मिंघम से ग्लॉस्टर जाता हूँ। फिर वहाँ से जो क्लासेस वगैरह अटेंड करता हूँ वो करके फिर मेरी जो एक ही क्लास होती है एक दिन में, तो वो करके वापस मैं फिर से ट्रेन पकड़ के आता हूँ। अभी मेरा आधे घंटे का यहाँ पे वेटिंग टाइम है। उसके बाद मेरे को नई वापस नेक्स्ट ट्रेन लेनी है ग्लॉस्टर के लिए। अभी मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और यहाँ से अब मैं जाऊँगा ग्लॉस्टर। उसके बाद बीच में चेल्टनम में उतरूंगा और फिर वहाँ से चेल्टनम से ग्लॉस्टर के लिए एक अलग से ट्रेन लेनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं अभी ये शेल्टनम उतरा हूँ। यहाँ से मुझे एक और दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी और आज मौसम बहुत अच्छा है, देखो धूप निकली हुई है तो यहीं खड़ा हूँ मैं। ये शेल्टनम ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, छोटा सा टाउन ही है। तो यहाँ पे इनका रेलवे स्टेशन भी छोटा सा है बट काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा लगता है, फिल्मी वाइब देता है। पीछे भी इन्होंने अच्छी खासी पेंटिंग्स वगैरह कर रखी है। और ये इधर जो यात्रीगण है वो सभी अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए रेलगाड़ी का इंतजार करते हुए, और ये हम फूल देखते हुए यहाँ पे देखो यार। तो मैं टाइम पास कर ही रहा था कि ट्रेन आ गई, फिर मैं उसमें चढ़ गया जो कि लगभग खाली पड़ी थी। तो मैं यहीं बैठने वाला हूँ। ट्रेन का सफ़र है ना यहाँ पे काफ़ी सही रहता है बट एक ही दिक्कत होती है कि ये काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जैसे क्या होता है ना कि हमारे जो प्राइस होते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, बट यहाँ पे प्राइस मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। कभी जो टिकट आपको 5 पाउंड का पड़ रहा है वो कभी 20 पाउंड का पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे। तो इसकी वजह से ट्रेन में सफ़र करना कभी कभी फ्लाइट से भी महंगा पड़ता है। तो ये यहाँ का एक माइनस पॉइंट है। बाकी ये है कि बहुत जल्दी पहुंचा देती है, काफ़ी फास्ट होती है, ट्रेन का नेटवर्क जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो ये यहाँ का एक प्लस पॉइंट है। तो स्टेशन आने में अभी टाइम था तो मैंने मेरा नोट से रिलेटेड कुछ काम बाकी था वो निपटाया और वो करने के बाद मैं ग्लॉस्टर उतरा स्टेशन पर और फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। तो बाहर आते ही मुझे ये एक होटल दिखी जो काफ़ी पुरानी थी, जो रेलवे स्टेशन के पास ही है और रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। तो फिर मैं जल्दी में था तो मैंने जाते टाइम तो कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट था। तो ये है मेरी यूनिवर्सिटी। ये मैं पीछे के गेट से एंटर हुआ हूँ, लेट हो चुका था। तो यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है। ये कुछ एक बिल्डिंग है जहाँ पे मेरी क्लासेस होती है। ये पार्किंग है पास में और आगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी तो मैं हो रहा हूँ लेट। फिर 1.5 घंटे की क्लास के बाद ब्रेक हो चुका था तो मैं बाहर आ गया। तो ये एक ग्लॉस्टर वाला जो कैंपस है वो ये है और इसका एक कैंपस शेल्टनम में भी है। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये फैली हुई है, मतलब ये यहाँ पे क्या यूके में यूनिवर्सिटीज़ कई सारी यूनिवर्सिटी एक ही जगह पर नहीं होती है, ऐसे उनके अलग अलग जगह पर कैंपसेस होते हैं। तो वही है और सामने ये स्टूडेंट यूनियन का जो ऑफिस है वो है और उसके आगे भी यूनिवर्सिटी के कुछ जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। गाइस पे अटेंशन, मैं थोड़ा सा एक व्लॉग बना रहा हूँ। 3 घंटे की क्लास में एक ब्रेक होता है 15 मिनट का, तो फिर बाहर दोस्तों के साथ कुछ बातें की, हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग और फिर हमारा ब्रेक ख़त्म हो चुका था तो हम लोग अंदर चले गए। ये फिर हमारी क्लास का टाइम हो गया तो हम वापस जा रहे हैं। ब्रेक के बाद क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करी और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे फ्रेंड को कुछ काम था तो वो प्रोफेसर से बात कर रहा था और हम लोग ऐसे वेट कर रहे थे। तो ये मेरे डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी और स्टूडेंट सेंटर के पास का कुछ ऐसा व्यू दिखता है जहाँ दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। फिर मैं लाइब्रेरी चला गया क्योंकि मुझे कुछ काम था, बुक्स वगैरह लेनी थी, तो वो लेकर मेरा फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप कर दिया था तो मैं मैकडी चला गया। तो यार क्लास वास तो ले ली और अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो भाई ने यहाँ तक मेरे को छोड़ दिया था तो मैं अब जा रहा हूँ मैकडी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे जो छोटी सिटीज़ होती है ना उनका एक ये फ़ायदा रहता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती।
तो यहाँ हम ले लेते हैं ये एक रैप ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा भूख तो नहीं है। तो ऑर्डर करने के बाद मैं अंदर खड़ा खड़ा कुछ ऐसे टाइम पास कर रहा था, फिर मेरा ऑर्डर लिया मैंने और मैं आ गया बाहर। क्योंकि अभी ट्रेन में आधा घंटा बाकी था तो मैं पास ही धूप में वेट करके व्यू को एंजॉय कर रहा था। पास ही कोई एक देसी भाई बैठा हुआ था अपना, तो मैंने उससे बात की और थोड़ी देर बात करके फिर मैं वहाँ से निकल लिया। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं। और छोटी सिटीज़ में इसीलिए घूमने में मज़ा आता है क्योंकि बहुत ऐसे भीड़ भाड़ नहीं रहती और बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होती है, बहुत मतलब पार्क्स हो गए इनके या फिर कुछ भी, मतलब क्योंकि यूरोप में पूरे में ही जो सिटीज़ होती है वो वेल प्लान्ड होती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे घूम के। ऐसे बटन दबाते हैं तो ये रुक जाता है, फिर आप क्रॉस कर सकते हो, बट अभी रेड लाइट है तो मैं जा नहीं रहा हूँ। जब ये ग्रीन होएगा तभी मैं निकलूंगा। अब मैं आ चुका हूँ अंदर और मेरी जो ट्रेन है वो उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी। मुझे यहाँ से चढ़ के उस साइड जाना पड़ेगा। फिर मैं वहीं बैठ के ट्रेन का वेट कर रहा था और फिर मेरी ट्रेन आई, मैं आया बर्मिंघम से मैंने वापस ट्रेन लेके लेस्टर आया और ये लेस्टर में मैं रूम पे जा रहा हूँ। और जब मैं डीएमयू के पास पहुँचा तो यहाँ पे व्यू कुछ ऐसा था और इस तरीके से मेरा दिन ख़त्म हुआ। मतलब पूरा दिन लग जाता है। अगर सुबह 12 बजे दिन में 12 बजे की क्लास है तो मेरे को सुबह 9 बजे की समथिंग या 9-10 बजे निकलता हूँ मैं, तो 12 बजे की समथिंग वहाँ तक पहुँचता हूँ। फिर 15-20 मिनट मेरे को वॉकिंग रहता है, वॉकिंग डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से ग्लोस्टर से यूनिवर्सिटी तक। क्लास वगैरह ले करके फिर वापस मेरा दोस्त कभी मिल जाता है तो वो छोड़ देता है, वरना मैं वापस पैदल आता हूँ, तो वही रहता है।